पिछली सरकारों ने अयोध्या के बारे में क्या कहा था? राम हुए ही नहीं। हमारी आस्था को ये लोग अंधविश्वास कहते थे। बेटी की सुरक्षा के साथ साथ उसके सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर चल रहा है। जो कर्जदाता सपा, कांग्रेस, बसपा ने बनाया था, उसे फिर से खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हमने 17 से अब तक इन 9 वर्षों में 3,16,800 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान को किया है। कोई तुलना है 95,000 में और 3,16,800 करोड़ रुपए में? यह है परिवर्तन। ये परिवर्तन है। आज अन्नदाता किसान को जो 2017 में गन्ना किसान को पर कुंटल का दाम मिलता था 300 रुपये पर कुंटल, आज हम उसको 400 रुपये पर कुंटल उपलब्ध करवा रहे हैं। घटतोली बंद, पर्ची की समस्या का समाधान, प्रोक्योरमेंट किसान से सीधे हो रहा है। धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, तिलहन हो, दलहन हो, बाजरा हो, मिलेट हो, ये सबकी सबको हम खरीद रहे हैं। मक्का हो, इन सबकी खरीद सरकार सरकारी क्रय केंद्र में करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। मार्केट में ज्यादा दाम मिले, अच्छी बात है, मार्केट में बेचो, लेकिन कम दाम मिले, हम उसकी गारंटी देंगे, आपको इससे कम दाम नहीं बिकने देंगे आपके उत्पाद को। मंडी शुल्क तब 2.5 से 3% लिया जाता था, आज मंडी शुल्क 1% लिया जा रहा है। अन्नदाता किसान को राहत मिले। यह सरकार के द्वारा उठाए गए अन्नदाता किसान के लिए वे लाभ हैं जिनके बारे में यहां पर किशोर जी ने बताया कि 99,000 करोड़ रुपए केवल किसान सम्मान निधि से अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। बहनों और भाइयों, ये सरकार की वह कार्यक्रम और योजना है जो अन्नदाता किसान को आज उत्पादक से, जो कर्जदाता सपा, कांग्रेस, बसपा ने बनाया था, आज उसे कर्जदाता से फिर उभार करके हमने प्रदेश के अंदर उत्पादक की श्रेणी में फिर से ला करके उसे फिर से खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और अब तो हमारा किसान 1-2 नहीं 3-3 फसल ले रहा है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। प्रदेश में 56 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इस दौरान हुई है। पहली बार हुआ है कि जो भी ट्यूबवेल थे, प्राइवेट ट्यूबवेल थे, उन प्राइवेट ट्यूबवेल में फ्री में बिजली की व्यवस्था सरकार दे रही है। और अभी जो 23 लाख ट्यूबवेल अभी डीजल से संचालित हो रहे हैं, इस बार बजट में पैसा दिया गया है कि हम सोलर पैनल दे करके उन ट्यूबवेल को भी, उन किसानों को भी उससे मुक्त करवाएंगे और प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान को खुशहाल करने के दिशा में कदम बढ़ाएंगे। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा इस दौरान जो कार्य किए गए, प्रदेश के अंदर 9 लाख से अधिक जो भर्ती हुई है, बहन और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इसमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। बेटियां भर्ती हुई हैं प्रदेश की। 1,10,00,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह आज प्रदेश के अंदर आजीविका दीदी के रूप में प्रदेश के अंदर उद्यमी बनकर के काम कर रही हैं। और इस बार के बजट में महिला उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने अलग से पैसे की व्यवस्था उनके लिए भी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री जी का अभियान रहा हो, या फिर कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 25,000 का पैकेज और बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, सामूहिक विवाह योजना में यह आज दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 5 लाख से अधिक बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक संपन्न करने में हमें मदद मिली। निराश्रित महिला हो, वृद्ध जन हो, दिव्यांग जन हो, 1,06,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों को, 1,06,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों को आज प्रदेश सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और हम बहुत शीघ्र इसके बारे में कैबिनेट फिर से निर्णय लेगा कि इसको भी कुछ बढ़ना चाहिए, जिससे उनके कल्याण के लिए और भी अच्छा काम हो सके।
इस दिशा में महिलाओं के कल्याण के लिए, और अब तो सरकार ने तय किया कि स्नातक और प्रास्नातक में मेरिटोरियस बेटियों को हम स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे, उनको और पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने के लिए। बेटी की सुरक्षा के साथ साथ उसके सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं के लिए नौकरी के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य, अकेले एमएसएमई ने 3 करोड़ से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए। बड़े निवेश के माध्यम से 65 लाख से अधिक हम लोगों ने नौकरियां उपलब्ध करवाई। और प्रदेश के अंदर युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत अब तक 1,30,000 से अधिक हम लोगों ने ऐसे नए उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने में मदद की है। नए बजट में भी हमने प्रावधान किया है 2 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए टैबलेट की व्यवस्था। ये वर्तमान में स्कीम चल रही है जिनमें 50 लाख नौजवानों को हम दे चुके हैं। शेष नौजवानों को टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम भी हमारा आगे बढ़ रहा है।